हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। अब बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात सुन लो ध्यान से। क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें बेटा। और एक बात और सुन लो ध्यान से। चलो, हम लोग 12th का बैच ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी फीस भी बहुत कम होगी, बहुत नॉमिनल फीस होगी। हम 12th का, 11th का, 9th का, 10th का ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो वो हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है बेटा। लाइव क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि समझ में आया या नहीं आया। तो आ गया तो तुम बता सकते हो कि सर समझ में आ गया, नहीं आया तो कह सकते हो सर समझ में नहीं आया। इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है, कि जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट हो सके। समझ गए आप लोग? और दूसरी बात इसके अंदर ये कि जो उस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा और वो रिकॉर्ड होकर आपकी आईडी में ही रहेगा। समझे? पूरा जो पढ़ाया जाएगा वो रिकॉर्ड होकर आपकी आईडी में रहेगा। जब चाहो पूरे साल तुम उसको देख सकते हो। क्लियर है? तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन होता क्या है। तो ध्यान से देखो बेटा, हैशटैग सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनो। तो बेटा मुझे बताओ क्या होता है सोल्यूशन, जल्दी बताओ। क्या कहा? नहीं पता? पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है सोल्यूशन, जल्दी बताओ तुम। हाँ, जो वीडियो देख रहा है जल्दी बताओ क्या था। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक बताया। क्या देखा मैंने बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट homogeneous mixture of two or more component is called क्या called बेटा? is called solution। समझ गए यहाँ तक बात कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। अब सुनो ध्यान से, सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, solutions having two component are called क्या called? are called binary solution। तो जिसमें दो कंपोनेंट होंगे वो उन सोल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा? बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूशंस हैविंग थ्री कंपोनेंट, components are called क्या called? टर्नरी सोल्यूशन। ठीक है बेटा, आर कॉल्ड टर्नरी सोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोल्यूशंस हैविंग फोर कंपोनेंट आर कॉल्ड क्या कॉल्ड? जल्दी बताओ। आर कॉल्ड बताओ ना बेटा, क्या कहेंगे? आर कॉल्ड क्वाटरनरी सोल्यूशन। ठीक है बेटा, क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो याद रखो, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे वो बाइनरी सोल्यूशन, जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे वो टर्नरी सोल्यूशन, चार होंगे क्वाटरनरी सोल्यूशन। ठीक है बेटा, क्वाटरनरी की जगह क्वाटरनरी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं तो कोई तुमसे पूछ ले गलती से कि सोल्यूशन क्या होता है, तो क्या होता है सोल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन, भूलना नहीं है। और सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन 3 है, टर्नरी सोल्यूशन 4 है, क्वाटरनरी सोल्यूशन। हाँ तुम बेटा, जी हाँ तुम। सोल्यूशन की एग्जाम्पल बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। सोल्यूशन की एग्जाम्पल क्या कहा? बहुत सारी हैं। हाँ ये तो मुझे पता है, बहुत हैं। अब तुम बताओ कि एग्जाम्पल होंगी क्या सोल्यूशन की? क्या सॉल्ट इन वाटर? चलो बिल्कुल सही। और बताओ, और क्या कहा? शुगर इन वाटर, बिल्कुल सही। और बताओ, अब क्या कह रहे हो? नींबू पानी बना दो, बिल्कुल गलत। अब सुनो बेटा ध्यान से, अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकाल दो
कि सोल्यूशन का मतलब पानी होगा। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ सोल्यूशन के एग्जाम्पल बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, पानी में कुछ ना कुछ घोलने लगते हैं। तो मेरे लाल ऐसा नहीं है, सोल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होते। एयर क्या है, एयर में गैसेस है ना डिफरेंट, एयर कंटेन डिफरेंट गैसेस। क्या तुम बता सकते हो कि नाइट्रोजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन कहाँ पर है? नहीं बता सकते। तो ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एयर इज अ गैसियस सोल्यूशन। अलॉय क्या होते हैं, तुम्हारे पास ब्रास है, ब्रास में कॉपर भी है, ब्रास में जिंक भी है। क्या तुम बता सकते हो ब्रास में कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है? नहीं बता सकते। तो ये क्या, ये भी क्या था आपका, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये भी सोल्यूशन था, सॉलिड सोल्यूशन था। ठीक है, तो आपका क्या देखा मैंने, सोल्यूशन में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब पहले देखो सोल्यूशन बनता कैसे है। हमारे कोर्स में बाइनरी सोल्यूशन है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, क्या मिल गया मुझे, सोल्यूशन। अब सॉल्वेंट क्या होता है, अब बहुत से लोग कह देंगे कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होता है। अबे गलत, ऐसा नहीं है कि जो हमेशा ज्यादा अमाउंट में होगा वही सॉल्वेंट होगा। जो दूसरे को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर, जिसके अंदर दूसरे को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी होगी, वो सॉल्वेंट होगा। समझे? बहुत से ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिसमें आपका सल्यूट 90% तक है, सॉल्वेंट सिर्फ 10% तक है। लेकिन हम देखते हैं किसकी टेंडेंसी है दूसरे को डिफॉर्म कर देने की, मतलब अपने अंदर उसको डिसॉल्व कर देने की। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो सल्यूट, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्वेंट सल्यूट टू गिव सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या, वो ये कि फेस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फेस ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन फेस ऑफ। तो ये बात याद रखो बेटा कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूशन सॉलिड, सॉल्वेंट गैस। समझ जाओ बस। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या थे बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन थे ऑल अलॉय। हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या थे बेटा, जल्दी बताओ। लिक्विड सॉल्यूशन थे तुम्हारे, जल्दी जल्दी जल्दी, ये थे तुम्हारे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर भी डाल दो चलो, शुगर इन वाटर। अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारी वाली एग्जांपल लिख दी। फिर क्या था आपका, गैसियस। गैसियस सोल्यूशन कौन से थे बेटा, एयर या कोई भी गैसियस का मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो सोल्यूशन में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एंड द स्टेट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। छापो इसको, फटाफट लिख लिया होगा तुमने ये। इतनी कहानी तो क्लियर होनी ही चाहिए तुम्हारे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो गई होगी। आगे बढ़े, आप आगे बढ़ जाए बेटा, बढ़ गए, चलो आगे अगली कहानी पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन, हैशटैग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या बला है बेटा, कंसंट्रेशन क्या बला है, बताओ। बाल खराब कर दिए तुम लोगों ने यार, बताओ कंसंट्रेशन क्या बला है। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। पानी है, खाली पानी है, प्लेन वाटर है, वो सॉल्वेंट है, तुमने नमक डाल दिया, सोल्यूशन बन गया, पानी नमकीन हो गया, और नमक डाल दिया, पानी और नमकीन हो गया। तो जितना सल्यूट डालते जाओगे सोल्यूशन में, उतना ही क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो क्या देखा मैंने, the amount of solute present in a solution is called concentration। ठीक है बेटा, द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, कि कंसंट्रेशन के कितने मेथड हैं, मोड ऑफ कंसंट्रेशन। तो बेटा मोड ऑफ कंसंट्रेशन पे आ जाओ। कौन कौन से थे जल्दी बताओ बेटा, इतना तो तुम्हें आता होगा। सबसे पहला क्या था मेरे बेटा, पहला था आपका, फर्स्ट था आपका परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज कंपोजिशन में भी तो तीन होते हैं,
परसेंटेज बाई मास। सेकंड क्या था बेटा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। मास को वैसे लिख देते हैं W बाई डब्लू, परसेंटेज W बाई डब्लू, इसको लिख देते हैं परसेंटेज V बाई V। तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था आपका परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। समझ गए, मतलब परसेंटेज W बाई V। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए होगे, समझदार लौंडे हो, और लड़कियां भी, सॉरी खाली लड़के ही नहीं, लड़कियां भी समझदार हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके बाद क्या था, सेकंड था आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं। सेकंड क्या था बेटा, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन मतलब PPM। ठीक है बेटा, PPM। हम बात करें थर्ड, ये रब कर दे रहे हैं जिससे कि पूरा आ सके यहाँ पर। तो ये तो लिख ही लिया होगा तुमने। थर्ड था हमारे पास, क्या था थर्ड, थर्ड था मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कैपिटल M। फोर्थ क्या था हमारे पास, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। फिफ्थ क्या था बेटा, फॉर्मेलिटी। सारे लिटी एक साथ लिख दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी। सिक्स क्या था हमारे पास, मोलैलिटी। मोलैलिटी छोटा m। सेवन क्या था, मोल फ्रैक्शन। क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन, इसको x से करते हैं डिनोट, काटा नहीं है ये, x है ये। ठीक है, एट क्या था आपका, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, इसको गामा से कर देते हैं। समझ गए बात, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए बेटा। तुम्हें याद रखना है, पहले क्या था परसेंटेज कंपोजिशन, फिर क्या था आपका पार्ट पर मिलियन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछ ले कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, तो बेटा जिसमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी में भी वॉल्यूम आता है, जब अभी हम सॉल्व करेंगे देखेंगे, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिसके आगे मैंने T लिखा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नीट में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, हर जगह आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है। लिखो इसको फटाफट, छापो फटाफट। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा था बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की। बहुत सिंपल सा था, क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ये लिखने से पहले एक बात तुम यहाँ लिख लो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि जो हमारा सल्यूट होगा, सल्यूट को हम B से करेंगे, सॉल्वेंट को हम A से करेंगे। ठीक है बेटा, B मतलब सल्यूट, A मतलब सॉल्वेंट। अगर हम बात करें गिवन मास की, गिवन मास को हम किससे करेंगे, W से करेंगे। WB मतलब गिवन मास ऑफ सल्यूट, WA मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम मोल की बात करें तो मोल को N से, NB आपका मोल्स ऑफ सल्यूट, NA मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास, मोलर मास क्या होगा बेटा, MB, कैपिटल MB, MA। MB मतलब मोलर मास ऑफ सल्यूट, MA मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे VB मतलब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, VA मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन में भी फर्स्ट हमारा, फर्स्ट जो आएगा वो है आपका परसेंटेज बाई मास। तो बेटा परसेंटेज बाई मास क्या हो गया, बहुत सिंपल सा था कि परसेंटेज बाई मास आपका हो गया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ये कहते हो 100% सॉल्वेंट, 100% सोल्यूशन में कितना परसेंट सल्यूट है, यही तो होता है परसेंटेज। तो बस ये 9-10 का है, ये तुम्हारे नीट वगैरह में नहीं आने वाला, एग्जाम में भी नहीं आने वाला, मैं लिख दे रहा हूँ बस। क्या था तुम्हारा, इसको कैसे निकालोगे, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना बेटा, ये तो था। अब मास ऑफ सल्यूट मतलब WB, मास ऑफ सोल्यूशन मतलब WA प्लस WB। ठीक है ना, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट यही तो होगा, इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका था परसेंटेज बाई मास, लिख लो। ऐसे हम बात करेंगे परसेंटेज, अगर हम बात करें सेकंड इसके अंदर, सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था परसेंटेज
बाई वॉल्यूम, तो वो भी तो यही होगा ना बेटा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना बेटा, समझ गया बात को। इसका मतलब ये आपका हो गया वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। लिख लो फटाफट, लिख लिया बेटा, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है इतना। ये लिख लिया। अब ऐसे में बात करूं, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। अगर मैं परसेंटेज मास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बेटा, मास ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, लिखो फटाफट इन सबको, बहुत तेज लिखो, छापो। लिख लिया सब? चलो बहुत खुशी की बात अगर लिख लिया तो। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अब हम देखते हैं बेटा क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को समझ लेना, हल्का सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जैसा था आपका 40 ग्राम शुगर dissolve in 100 gram water, calculate its concentration in percentage by mass। ठीक है बेटा, इन परसेंटेज बाई मास, तो कितना आ जाएगा इसका, आप जानते देखो, हमें परसेंटेज बाई मास निकालना है, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 सॉरी। तो डब्ल्यू बी कितना था मेरे पास, 40 ग्राम, जो डिजोल्व किया गया वो सल्यूट, क्या कहा गया, 40 ग्राम शुगर डिजोल्व इन, तो ये सल्यूट हो गया, मास ऑफ सल्यूट। और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था आपका, 100 ग्राम वाटर प्लस 40 ग्राम सल्यूट, सोल्यूशन का मास हो गया पूरा ये, इंटू 100 कर दो, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए था बस, कहीं नहीं आने वाला। रब कर दें, ये रब कर देना बेटा, चलो रब कर दिया। अब कुछ रिमार्क देख लो एक दो, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ रिमार्क की बात कर लें इसके अंदर, रिमार्क। तो देखते रहो इधर बेटा, क्या कहा, पहला रिमार्क देखो, आ solution contain 40% NaOH by mass। क्या कहा गया, सोल्यूशन कंटेन 40% NaOH बाई मास। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि जो परसेंटेज गिवन है, ये क्या थी, सल्यूट की परसेंटेज, और परसेंटेज को हमेशा किस में कर लेना है मुझे, परसेंटेज को हमेशा कर लेना है मुझे मास के अंदर। तो WB कितना हो गया आपका, WB हो गया 40 ग्राम, जो परसेंटेज गिवन है उसको मास में लिख देना है मुझे, ग्राम में, 40 ग्राम। तो WA कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 40, 60 ग्राम। क्लियर हो गई, ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है बाई मास, तो जो परसेंटेज गिवन होगी वो क्या होगा आपका, वो होगा सल्यूट। ठीक है, 100 में माइनस कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ऐसे सेकंड देखो, आ सोल्यूशन कंटेन 30% HCl बाई वॉल्यूम। क्या मतलब हो गया इसका, मतलब तुम्हें सल्यूट का वॉल्यूम गिवन है कितना, VB कितना हो गया तुम्हारे पास, 30 ml, हमेशा ml में कन्वर्ट करोगे, और V सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70 ml। समझ गए ना बात, ऐसे स्टेटमेंट लिखे होंगे क्वेश्चन में, तो तुम उससे VA VB या WA WB निकालना पड़ेगा। थर्ड देखो, आ सोल्यूशन कंटेन क्या, आ सोल्यूशन कंटेन 20% KOH मास बाई वॉल्यूम। तो देखो ध्यान से, तुम्हें जो गिवन है ये मास बाई वॉल्यूम आगे गिवन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मास ऑफ सल्यूट कितना, 20 ग्राम,
और यहाँ तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सॉरी, कितना 100 ग्राम 100 ml, मतलब 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम क्या है सल्यूट है। आ गई बात समझ में, इतना क्लियर तो हो गया होगा। लिखो फटाफट इसको, बहुत तेज लिख लो। लिख लिया, रब कर दे ये, चलो कर दे रहे हैं रब। बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बच्चों वाली बात चल रही थी अभी, लेकिन तुम्हें पढ़ाना मुझे बिल्कुल बेसिक से ही है, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात बताई जाएगी और फिर मेंस के, नीट के, एडवांस के क्वेश्चन तुमको करवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, इसके अंदर आता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन मतलब ppm। देखो ppm क्या था बेटा, ppm था आपका परसेंटेज, क्या होता है बेटा परसेंटेज होता है पार्ट पर 100, परसेंटेज क्या होता है पार्ट पर 100। अब ppm क्या होगा आपका, ppm होगा आपका पार्ट पर मिलियन, लेकिन होगा वही मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, मास की जगह आपका वॉल्यूम भी आप लिख सकते हो, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, बस 100 की जगह 10 की पावर 6 से कर देना है। तो ये क्या हो गया WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 6। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था बेटा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता था ना, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। तो पार्ट पर मिलियन इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 4। ये रिलेशन आ गया आपका ppm में और परसेंटेज में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? एकदम बढ़िया मस्त। तो लिख लो इसको, ये भी तुम्हारे समझ में आ गया होगा। एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलैरिटी पे। ठीक है बेटा, ये रब कर दे रहे हैं यहाँ पर हम। अब ध्यान से देखो इधर कहानी में क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपका, 1 kg एयर कंटेन 500 मिलीग्राम पॉइजनस गैस, 500 मिलीग्राम पॉइजनस गैस, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन ppm। तो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास है 1 kg। कितना? 1 kg। 1 kg को मिलीग्राम में कर लो, क्योंकि ये भी तो मिलीग्राम में है। हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलीग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। और हमें मास ऑफ सल्यूट कितना है, मास ऑफ सल्यूट है 500 मिलीग्राम। अब लगा दो तुम इसके अंदर ppm, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट कितना था 500, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 गया, यहाँ से कितना आ गया आपका 500 ppm। एयर क्वालिटी हो या वाटर क्वालिटी हो, वो ppm में ही मेजर करी जाती है। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। लिखो इसको, छापो फटाफट। तो बेटा देखो, अब हम बात करने वाले हैं मोलैरिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैशटैग मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे बड़े वाले m से, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ मोलैरिटी क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दो, शर्माने की बात नहीं है, जल्दी बताओ। क्या कहा, क्या कहा? नहीं पता? पता होना चाहिए बेटा। क्या तुम्हें पता है? हाँ तुम्हें पता है तो बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या था ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या कहा बेटा? हमने कहा आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in per liter
पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है ना बेटा। क्या कहा मैंने कि 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो मोलैरिटी क्या बोला मैंने, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना बेटा। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है NB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना बेटा। इतना क्लियर। अब ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इतना तो पता होगा, अगर तुमने कहा नहीं पता तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। क्या था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसको उठा के इसमें रख दो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो करो फिर। ये आपका हो गया WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना बेटा। हो गया, कौन दिक्कत नहीं ना, बहुत खुशी की बात। लिख लिया इसको। अब ये इसका फॉर्मूला हो गया, गिवन मास अपन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन अगर वॉल्यूम तुम्हारा ml में गिवन है, क्या कहा मैंने कि वॉल्यूम तो हमें ml में गिवन है, तो ml को क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे ना। अबे करोगे ना डिवाइड 1000 से, जब ये ml में है, इसको लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे। अब वो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा और वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ml में तुम्हें गिवन है, अगर ml में गिवन है तो क्या करोगे, गिवन WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml। अब कोई तुमसे यूनिट पूछ ले तो तुम क्या कहोगे, कहोगे हमें नहीं पता, नहीं तुम ये नहीं कहोगे, तुम क्या कहोगे, मोल पर लीटर। ऊपर मोल था तो ये हो गया मोल, नीचे क्या था, लीटर, मोल पर लीटर। कोई तुमसे पूछ ले क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कहोगे साहब बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम आएगा तो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। अकॉर्डिंग टू PV इक्वल टू NRT, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इट इज टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है बेटा। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फटाफट 1 सेकंड में छाप लो, छाप लिया बेटा। चलो हम रब कर दे रहे हैं इसको। अब सुनो और ध्यान से, तुम्हें मोलैरिटी तो समझ में आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, कुछ ट्रिक भी लिख लो तो अच्छा होगा। कुछ ट्रिक की हम बात करें इसके अंदर, जैसे पहला हमारे पास है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, ठीक है बेटा। अगर तुम्हें परसेंटेज बाई मास गिवन है और सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है तो ये ट्रिक लगा दो, आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। क्लियर। सेकंड देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन MB। अगर वेट बाई वॉल्यूम गिवन है तो ये लगा दो, आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। और कुछ भी नहीं गिवन, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन MB कर दो, तुम्हारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ लिख लो क्या था, ये M क्या था, M था मोलैरिटी, M क्या था बेटा, M था आपका मोलैरिटी था, ठीक है। D क्या था, D था, D डेंसिटी था इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपका MB क्या था बेटा, मोलर मास था, मोलर मास ऑफ किसका, सल्यूट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसको भी फटाफट लिख लो, लिख लिया बेटा। चलो अब इसको रब कर देते हैं, कर दिया, रब कर देते, क्या है, कर दिया, समझे, तुम्हें लिखना चाहिए था। अब एक क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन जो कहीं नहीं आने वाला, ना कंपटीशन में, नीट में, ना आपका IIT में। NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन जो 12th में बच्चे हैं एक बार इसको जरूर देख लें, फिर लेवल को बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार सर है
किस पर कैसे है बेटा कि 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, ठीक है ना बेटा, डिजॉल्व इन 400 ml, डिजॉल्व इन इनफ वाटर, डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 400 ml solution, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। क्या कहा मैंने? कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, मोलैरिटी बतानी है तुम्हें। कैसे बताओगे बेटा मोलैरिटी? तो 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 400 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। कैसे बताओगे? तो देखो ध्यान से, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है गिवन मास ऑफ सल्यूट, मतलब WB, सिंबल याद रखना है। गिवन मास ऑफ सल्यूट मतलब WB गिवन है। अब मोलर मास निकालो सल्यूट का, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, कितना आ गया टोटल? 40 ग्राम पर मोल, ठीक है ना बेटा। हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है? 400 ml गिवन है। अब फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml। रख दो सारी वैल्यू, अब पुट करने में क्या परेशानी है? ये 40 था, ये 1000 था, ये 40 था, ये 400 था। काटा पीटी मचा दो इसके अंदर, लो मचा दी काटा पीटी। कितना आया? 2.5 मोल पर लीटर। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कितना आया? 2.5 मोल पर लीटर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? छापो इसको फटाफट। छाप लिया? बहुत अच्छी बात। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ना? नोट्स जरूर बनाना बेटा, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो मज़ा नहीं आ पाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि मज़ा आए, मज़े का मतलब कि सिलेक्शन हो तुम्हारा कंपटीशन में और तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आए, तो इसको नोट जरूर बनाओ। एक बात याद रखो, कोई अगर 1 घंटे में 2 घंटे में सोल्यूशन चैप्टर खत्म कर रहा है तो वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और तुम बन रहे हो। 3 घंटे में कर रहा है तब भी बेवकूफ़ बना रहा है, 4 में कर रहा है तब भी बेवकूफ़ बना रहा है। सिर्फ फॉर्मूले लिख के, डेफिनेशन लिख के चैप्टर खत्म नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन उसी टाइप का बनेगा कंपटीशन में जो मैं करवा दूंगा तुम्हें। बस तुम्हें जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा। अगली कहानी पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन कुछ ये था तुम्हारा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन था आपका, लिख दूं क्वेश्चन? पक्की बात है? कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 49% H2SO4 by mass solution having क्या? having density कितनी डेंसिटी? जल्दी बताओ। having density 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना बेटा। कहा क्या जा रहा है तुमसे कि तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी। क्या गिवन है? परसेंटेज बाई मास, कितना? 49, और डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.8, और मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? 98। सॉल्व कर, उसको निकाल लेना, 98 होगा, ठीक है बेटा। तो ये परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 इंटू MB, ये कहाँ से आया? ये ट्रिक है, ट्रिक, और इसको ऐसे ही याद रखो तुम। तो क्या हुआ ये? मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये तो तुम्हारा 49 इंटू डेंसिटी कितना था? 1.8 इंटू 10 अपॉन 98। काटा पीटी मचाओ, ये 2 आ गया, ये 18 था, 18 का आता कितना हो गया? 9 मोल पर लीटर। समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। हाँ समझ जाना। लिखो इसको फटाफट, कॉपी करो, बहुत तेज कॉपी करना है तुम्हें, इतनी तेज कॉपी करना है कि बस। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो। ये जेईई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है और निहायत ही हलवा क्वेश्चन है। तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, समझ रहे हो? सब, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। बस तुम्हें
समझते जाना है। क्या कहा गया, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना लीटर इतना एम एक्वा सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड तो मतलब पूछा जा रहा है डब्ल्यू बी तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, गिवन क्या है तुम्हें, वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, मोलैरिटी कितनी गिवन है तुम्हें 0.1। ठीक है ना बेटा, क्लियर, सॉरी, मोलैरिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर, यही तो था फॉर्मूला, लगा दो। तो डब्ल्यू बी कितना हो गया, डब्ल्यू बी हो गया मोलैरिटी इंटू एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी गिवन है 0.1, एम बी कितना था, एम बी निकालो इसका, मोलर मास इसका आ जाता है 342, कैलकुलेट करना। तो ये आपका 342 इंटू 2 लीटर कितना आ गया, ये आ गया 68.4 ग्राम। ठीक है बेटा, लिख लिया, कॉपी करो। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जी हाँ, यही वो क्वेश्चन है जो नीट 2013 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लेवल अच्छा खासा है, तो ये आपका मेंस में भी आ सकता है। तो ध्यान से देखो, ये मिट गया, यहाँ पर लिख लो 2013 था ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड शुड बी प्रिपेयर्ड, हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब डब्ल्यू बी, ठीक है, शुड बी यूज टू प्रिपेयर्ड, कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका 250 ml, कितना शुड बी प्रिपेयर्ड 250 ml ऑफ, मोलैरिटी कितनी, मोलैरिटी आपकी 2 मोल पर लीटर। ठीक है ना, इतनी मोलैरिटी कि कितना नाइट्रिक एसिड डालें कि इतना वॉल्यूम हो और इतनी उसकी कंसंट्रेशन हो जाए। और मोलर मास कितना होता है बेटा नाइट्रिक एसिड का, जल्दी देखो, मोलर मास होता है 63, सॉल्व करना इसको। अब ध्यान से देख लो, सिंपल सा फंडा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन किसमें, ml। तो यहाँ से डब्ल्यू बी निकालो तुम, डब्ल्यू बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एम बी इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। वैल्यू रख दो, ये 2 था, ये 63 था, ये कितना था 250 था, ये था 1000। ठीक है बेटा, काटा पीटी मचाओ, देखो ये कितना हो गया, ये 500 हो गया, तो ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से काटो तो ये आ जाएगा 31.5 ग्राम। ठीक है ना, ये तो आएगा बेटा 31.5 ग्राम। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट नहीं गिवन होता, इफ नाइट्रिक एसिड इज 70% कंसंट्रेटेड, तो आंसर ये होता। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा, अगर ये स्टेटमेंट नहीं गिवन होता तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना था। लेकिन यहाँ एक स्टेटमेंट तुम्हें गिवन है, नाइट्रिक एसिड इज 70% कंसंट्रेटेड, कि जो नाइट्रिक एसिड है ना तुम्हारे पास वो पूरा नाइट्रिक एसिड नहीं है। अब तुम एग्जाम्पल समझो ध्यान से, तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त को 100 लड्डू देने हैं, क्या देना है, 100 लड्डू अपने दोस्त को तुम्हें देने हैं। ठीक है बेटा, अब तुम्हें देने कैसे हैं, एक डिब्बे में देने हैं, बॉक्स में देने हैं, और एक डिब्बे में 10 लड्डू आ सकते हैं। दोबारा सुनो, तुम्हें अपने फ्रेंड को क्या करना है, अपने फ्रेंड को 100 लड्डू देने हैं और डिब्बे में रख के देने हैं, एक डिब्बे में 10 आ सकते हैं। तो कितने डिब्बे दोगे, 10 डिब्बे दोगे, सिंपल सी बात है ना। एक डिब्बे में कितने, 10 डिब्बे में आ जाएंगे 100। अब मैंने तुमसे कहा कि जो डिब्बे है ना, वो डिब्बा सिर्फ 80% फिल है, तुम्हें 100 लड्डू देने हैं, डिब्बे में देने हैं। अगर डिब्बा 100% फिल होता तो 10 डिब्बे देने पड़ते, लेकिन डिब्बा सिर्फ 80% फिल है, 100% फिल नहीं है वो। ठीक है, तो तुम्हें कितने डिब्बे देने पड़ेंगे, अब तुम्हें 10 से ज़्यादा देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, या 10 देने पड़ेंगे। तुम्हें अब 10 से ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्यों, जब तुम 10 डिब्बे दोगे तो कितने पहुँचेंगे, सिर्फ 8, सिर्फ कितने पहुँचेंगे, 80 पहुँचेंगे, 20 रह गए ना। तो तुम्हें 10 से ज़्यादा डिब्बे देने पड़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर ये 100% कंसनट्रेटेड होता तो इतना डालने से काम चल जाता, लेकिन नाइट्रिक एसिड खुद 100% कंसनट्रेटेड नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले ये निकाल के हमेशा जो तुम्हारे पास आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 अपॉन जो भी परसेंटेज हो, 70 अपॉन 100 मत कर देना, इससे आंसर और कम आ जाएगा। तो हमें तो ज़्यादा डालना था ना, तो 100 अपॉन 70 कर दो। तो देखो ध्यान से कितना आंसर आ गया, इसका सॉल्व करो जल्दी फटाफट। इसका तुम्हारा आंसर आ गया बेटा, जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। इन दिस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, 45। ठीक है बेटा, आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 45। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कॉपी कर लो क्वेश्चन।
बेटा तुमने वो तो कॉपी कर लिया होगा। अब हम आते हैं किसके अंदर, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, हैशटैग मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो बेटा समझो डाइल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट को ऐड कर दोगे तो वो डाइल्यूशन तो होगा। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन है, क्या है बेटा, एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास, सोल्यूशन नंबर 1, क्लियर। इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। तुमने क्या करा इसके अंदर, तुमने इसके अंदर सॉल्वेंट एडेड, तुमने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। जब तुमने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया बेटा, अभी सोल्यूशन चेंज हो गया, सोल्यूशन नंबर 2 हो गया, इसकी मोलैरिटी m2 और वॉल्यूम v2। अब मुझे ये बताओ v1 ज़्यादा है या v2 ज़्यादा है। सॉल्वेंट ऐड करा है तो वॉल्यूम बढ़ गया, v2 ज़्यादा हो गया। अब बताओ m1 ज़्यादा है या m2 ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, तुम क्या कहा मैंने, मोलैरिटी क्या थी बेटा, मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो m इंटू वी इक्वल टू क्या था, देखो बेटा मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। मोल्स तो मैंने ऐड नहीं करे, ना मैंने सोल्यूट के मोल्स डाले, ना मैंने सोल्यूट के मोल्स निकाले। तो मैंने क्या लिखा, ये m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। तो m1 ज़्यादा है। आगे बात समझ में, मोल्स तो नहीं छेड़े ना हमने, मोल्स ना इसके अंदर सोल्यूट के मोल्स और ऐड करे, ना सोल्यूट के मोल्स निकाले, हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करा, तो वॉल्यूम में चेंज आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया आपका एम वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट होगा ना, कॉन्स्टेंट मतलब मोल्स कॉन्स्टेंट थे, कॉन्स्टेंट रहेगा। और जब कॉन्स्टेंट है इसका मतलब m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। के मतलब तुमने अगर सॉल्वेंट ऐड करा तो क्या होगा, उसकी मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेंगे, सॉरी लेकिन नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा। ये भी नंबर ऑफ मोल्स था, ये भी नंबर ऑफ मोल्स था ना, मोल सेम रहेंगे। लेकिन अगर पानी डाल दोगे, सॉल्वेंट ऐड कर दोगे तो होगा क्या, होगा सिर्फ इतना सा कि उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई तक बात, लिखो इसको फटाफट। इसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अगर तुम्हें पता है, तुमसे कहा गया कि पहले इतनी मोलैरिटी थी, इतना वॉल्यूम था, अब उसमें इतना पानी डाल दिया तो इतना वॉल्यूम हो गया, तो बताओ अब मोलैरिटी कितनी है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था 0.2 m 400 ml solution is diluted to obtain 600 ml solution. Calculate its molarity. अब तुम्हें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या गिवन है, हमें m1 कितना गिवन है 0.2, हमें v1 कितना गिवन है बेटा, v1 गिवन है हमें 400 ml। ठीक है बेटा, हमें m2 निकालना है और v2 कितना है मेरे पास 600 ml। ठीक है ना, ये तो था, कर दो यहाँ पर ये m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो बेटा m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा m1 v1 अपॉन v2। m1 कितना था 0.2 था, v1 कितना था 400 था, अपॉन 600 कर दो, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फटाफट लिख लो इसको, लिख लिया, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया ना बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें m1 गिवन था, m2 गिवन था, हमें m1 गिवन था, v1 गिवन था और हमें v2 गिवन था, m2 निकालना था। क्वेश्चन सुनो बेटा, 0.4 m 800 ml solution is diluted to obtain ये तुम्हें खुद करना है बेटा, is diluted to obtain 0.2 m solution. Calculate the volume of solvent added. आ गया समझ में
क्या कहा गया कि m1 कितना है बेटा, जल्दी बताओ। m1 है 0.4 और आंसर खुद बताना तुम। v1 कितना है, v1 है आपके पास है 800 ml, ठीक है। आपके पास m2 कितना है, m2 कितना है आपके पास 0.2। क्या पूछा जा रहा है, v2 पूछा जा रहा है क्या, नहीं v2 नहीं पूछा जा रहा, लेकिन पहले निकालना मुझे v2 पड़ेगा। क्या था आपका m1 v1 इजिकल टू m2 v2, तो v2 इजिकल टू m1 कितना था बेटा, m1 था तुम्हारे पास 0.4, ये कितना था 800 था, ये कितना था तुम्हारे पास 0.2 था, तो कितना आ गया 1600 ml। ये आंसर आया, बट ये आंसर नहीं है, ये v2 आया। अब सुनो ध्यान से, पहले कितना था, पहले 800 था, अब कितना हो गया 1600 हो गया, तो कितना ऐड करा होगा, 800 से 1600 हो गया, तो कितना वॉल्यूम और ऐड किया होगा, तो वॉल्यूम एडेड कितना हो गया बेटा, वॉल्यूम एडेड तुम्हारा हो गया v2 माइनस v1, मतलब 1600 माइनस 800, कितना आया आंसर इसका 800 ml। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, आंसर कितना आया इसका 800 ml आया। मुझे पूरी उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, बार बार देखो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। लिख लो फटाफट, रब कर दिए, कर दे रहे हैं रब, तुमसे क्या पूछना। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन को, जिस पे क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो हो गए इस पे। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, तो हो गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है बेटा, हाँ यही था मोलैरिटी ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो बेटा बताओ मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है। तो ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन है ये, ठीक है बेटा, सोल्यूशन नंबर 1। इसके कुछ ना कुछ मोलैरिटी है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और मोल इंटू वॉल्यूम, और मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल 1। ये मेरे पास है सोल्यूशन 2, इसकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी, सोल्यूशन है तो मोलैरिटी तो होगी, ठीक है ना, वॉल्यूम भी होगा। 2 का m2 इसका मोलैरिटी, v2 इसका वॉल्यूम, तो मतलब मोल्स ऑफ 2 हो गए। m इंटू वी क्या होता है, मोल्स होता है। अब तुमने क्या करा बेटा, तुमने दोनों को लिया मिला दिया, ठीक है, दोनों को मिला दिया बेटा, ठीक। अब बताओ जो n3 है वो कितने होंगे, इसमें टोटल मोल कितने होंगे, अब n1 प्लस n2, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, टोटल मोल कितने हो जाएंगे तुम्हारे n1 प्लस n2, यही तो होगा ना, n1 प्लस n2 होगा। तो यहाँ मैंने क्या देखा, n3 कितना हो गया n1 प्लस n2, और m3 की अगर मुझे मोलैरिटी लिखनी है तो क्या होगा m3 v3 इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, के दो को मिलाया m1 v1 प्लस m2 v2 इजिकल टू m3 v3 हमेशा, ठीक है ना बेटा। मोलैरिटी डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है आपका, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल इसके, नंबर ऑफ मोल्स इसके कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने मिला दिया, तो m3 v3 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और आपका ये v3 कितना होगा, v3 होगा v1 प्लस v2। इतनी बात आ गई समझ में बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये किस किस के लिए है, या तो 2 एसिड या 2 बेस। लिखो इसको फटाफट। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, एयर मुझे नहीं याद बट नीट का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो क्या बोला गया, 2.5 लीटर ऑफ 1m NaOH सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5m NaOH सोल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो बेटा ध्यान से देखो, V1 कितना है मेरे पास, V1 है 2.5 लीटर, ठीक है बेटा। M1 कितना है, M1 है मेरे पास 1 मोल पर लीटर, मोलैरिटी 1 गिवन है। V2 कितना है, V2 देखो V2 है 3 लीटर, 3 लीटर। M2 कितना है, M2 है हमारे पास 0.5। V3 कितना हो गया बेटा, V3 हो गया V1 प्लस V2, मतलब 2.5 प्लस 3 कितना हो गया 5.5 लीटर, ठीक है ना बेटा। 5.5 लीटर पूछा क्या जा रहा है आपसे, M3 पूछा जा रहा है। आपको पता है M3 V3 इजिकल टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 कितना है मेरे पास, M1 है 1, V1 कितना है 2.5 प्लस M2 कितना है 0.5, V2 कितना है 3, और V3 कितना हो गया आपका 5.5। सॉल्व करो फटाफट और बताओ कितना आंसर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। आंसर कमेंट में जरूर बताना कि कितना आ रहा है इसका।
कॉपी कर लो सॉल्व करके, ये ऑप्शन है, कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं बेटा। हाँ तो बेटा अब इस क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ जाओगे तुम खुद भी कर सकते हो। 0.2 m HCl इज मिक्स्ड विद 0.5 m HClB to give 2 liter 0.3 m solution. Calculate the volume of HCl A and B that mix together. हमें वॉल्यूम ऑफ A और B HCl A और HCl B निकालना है। तो हमें निकालना क्या है? हमें V1 निकालना है, हमें V2 निकालना है। V3 कितना है बेटा मेरे पास? V3 मेरे पास है 2 लीटर। क्लियर? M1 कितना है बेटा? M1 मेरे पास है 0.2 मोल पर लीटर, मोलैरिटी। M2 कितना है? M2 है मेरे पास 0.5। M3 कितना है बेटा? M3 है 0.3। ठीक है बेटा। V2 क्या हो जाएगा? हम जानते हैं V3 क्या होता है आपका? V3 होता है V1 प्लस V2। तो V2 तुम्हारा हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V3 माइनस V1। और V3 कितना था? V3 था तुम्हारे पास 2 माइनस V1। समझ गया बेटा यहाँ तक बात को? ये V2 हो गया, तो V2 कितना हो गया आपका? 2 माइनस V1। इतनी बात आई समझ में? इतनी तो आ गई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। V2 निकाल लिया मैंने। V3 क्या होता है? V1 प्लस V2। V2 क्या हो गया? V1 को यहाँ ले जाओ। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या था? M1 V1 प्लस M2 V2 इजिकल टू M3 V3। ये तो था हमारे पास, ठीक है ना? M1 V1 प्लस M2 V2 इजिकल टू M3 V3। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे M3 निकालना था। मुझे निकालना क्या था? V1 और V2। M1 कितना है बेटा? यहाँ से देखो M1 है 0.2, तो 0.2 V1। और मेरे पास M2 कितना है? M2 है 0.5। और V2 कितना लेना है मुझे? 2 माइनस V1। M3 कितना है बेटा? M3 है 0.3। और V3 कितना है? V3 है 2। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझसे कहो, नहीं है ना? ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 0.2 V1, ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, माइनस 0.5 V1, ये हो गया 0.6। अब देखो 0.2 V1 माइनस 0.5 V1 कितना आ गया? 0.3 V1। जब ये वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 0.4 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो V1 कितना आ गया? V1 आपका आ गया 0.4 बाई 0.3 यानी कि 4/3। ठीक है, कितना आ गया? 4/3 आ गया V1 आपका कितना आ गया बेटा? V1 इजिकल टू 4/3 आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है? V2 निकालना है। V2 इजिकल टू 2 माइनस 4/3। सॉल्व कर दो, बता दो। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तुम्हें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा दिए गए जितने बन सकते हैं। कॉपी करो इसको फटाफट बेटा। अब ये क्वेश्चन हो ट्राई करना, ठीक है? आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया गया है मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को भी दबा दे। ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपको हम ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।